यूपी में दलित की बारात पर हमला। ठाकुरों ने किया दलितों की बारात पर पथराव। बारातियों ने खेतों में छिपकर बचाई जान। दलितों पर अत्याचार के मामले में बदनाम यूपी में जातिवाद का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि यूपी के एटा में दलितों की बारात पर जातिवादियों ने हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटा जिले के धाकपुरा गांव में राजपूतों ने दलितों की बारात पर हमला बोल दिया। बीते शनिवार यानी 21 जून को आरती और विकास की शादी थी। बारात हाथरस से आई थी, लेकिन गांव में अचानक ठाकुरों ने बारात पर हमला कर दिया। लड़की के चाचा देवचरण सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि गांव में दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है और दूसरा थोड़ा लंबा रास्ता है। हमने लंबे रास्ते में बारात ले जाने का निर्णय लिया। ठाकुर ने कहा कि इस रास्ते से सिर्फ ठाकुरों और अन्य सवर्ण जातियों की बारात जाती है। दलितों की बारात इस रास्ते से नहीं जाती थी और न अब जा सकती है। इसके बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई। बातचीत तीखी हो गई और दलितों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। दलित पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। विवाद बढ़ता गया। उसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के पहुंचने के बाद भी पथराव किया गया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में बारात चढ़ाई गई और शादी की रस्में पूरी करवाई गई। लेकिन पुलिस का कमाल देखिए कि उसने तथाकथित न्याय करते हुए, कानून का शासन दिखाते हुए ठाकुरों के साथ साथ पीड़ित दलितों पर भी एफआईआर दर्ज कर दी। दोनों को समान रूप से दोषी ठहरा दिया। पीड़ितों का कहना है कि उनके खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर करके दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। गांव में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात है, तनाव बना हुआ है। लेकिन आखिर ये घटना क्या बताती है? पहली बात तो ये कि देश में रहने वाले जातिवादी दलितों के संवैधानिक समता के सामान्य नागरिक अधिकार को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सामान्य संवैधानिक नागरिक अधिकारों के लिए भी दलितों को जान जोखिम में डालने तक संघर्ष करना पड़ता है। कई बार उनकी जान भी चली जाती है। शादी ब्याह जैसे खुशी और उत्सव के अवसर पर भी उन्हें सामान्य नागरिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। उन्हें ये अधिकार या तो संघर्ष करके मिलता है या फिर पुलिस की सहायता से मिलता है। दूसरी बात यह कि दलित अब पहले जैसे ठाकुरों या किसी अन्य सवर्ण के डर से अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शादी जैसे अवसर पर भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद द्विज स्वर्णों, उसमें भी खासकर ठाकुरों का जातिवादी श्रेष्ठता बोध और अहंकार चरम पर है। इसकी पहली अभिव्यक्ति योगी आदित्यनाथ के 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही सहारनपुर के सबीरपुर गांव में हुई थी, जिसमें ठाकुरों ने दलितों पर हमला किया था। उसके बाद ऐसी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले की ही घटना आप सबको याद होगी, जिसमें दलितों ने भागवत कथा के जुलूस को रोक दिया था। उसकी वजह यह थी कि ठाकुरों ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर दलितों के जुलूस को निकलने नहीं दिया था, जिसका जवाब दलितों ने कुछ इस तरह दिया था। लेकिन इस समस्या का क्या समाधान है? क्या इस समस्या का समाधान दलितों के जिम्मे है? क्या उन्हें ये कहा जाए कि वे अपने सामान्य संवैधानिक नागरिक अधिकारों को छोड़ दें और द्विज सवर्ण जैसा चाहें वैसा उन्हें करने दें? फिर किसको अपना दिल दिमाग बदलना है? किसको इस बात के लिए खुद को तैयार करना है कि सामान्य संवैधानिक नागरिक अधिकार सबके समान रूप से हैं, चाहे वो द्विज सवर्ण, ठाकुर या दलित या कोई स्त्री हो? साफ है कि बदलाव द्विज स्वर्णों या ठाकुरों को अपनी ब्राह्मणवादी सामंती मानसिकता में लाना है। लेकिन सच ये है कि द्विज स्वर्णों की दलित विरोधी घृणा की मानसिकता में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा। उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। दलित जोखिम उठाकर अपनी ताकत के दम पर प्रतिवाद और प्रतिरोध कर रहे हैं। उनके प्रतिवाद प्रतिरोध को व्यापक स्वर देने वाली शक्तियां भी उनके साथ बड़े पैमाने पर और ठोस रूप में खड़ी दिखाई नहीं दे रही। सवाल है जो सत्ता से पूछे जाने चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए संविधान लागू नहीं होता? जब रास्ते, शादी, धार्मिक कार्यक्रम जैसी बुनियादी अधिकारों पर भी दलितों को हमला झेलना पड़े तो संविधान की गारंटी कहां गई? क्या ठाकुरों के लिए कानून अलग है और दलितों के लिए अलग? जब हमला ठाकुरों ने किया तो दलितों पर भी एफआईआर क्यों की गई? क्या पुलिस सिर्फ जाति देखकर काम कर रही है? योगी सरकार के राज में ठाकुरों के जातीय आतंक को खुली छूट क्यों मिली हुई है? क्या ठाकुरों की हिंसा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्यों बार बार दलितों पर हमले होते हैं और सरकार चुप रहती है?
सवाल है जो समाज से भी पूछे जाने चाहिए। क्या हम इतने जातिवादी हैं कि दलित की बारात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या दलितों की खुशियां, सम्मान और अधिकार हमें अपमान लगते हैं? क्या हमारी जातिवादी श्रेष्ठता की सोच इतनी मजबूत है कि इंसानियत से भी बड़ी हो गई है? कब तक शादी, शव यात्रा, घोड़ी चढ़ाई, मंदिर प्रवेश जैसे मामूली अधिकारों पर दलितों को जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? इन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।